पश्चिम बंगाल में इस वक्त सियासी बवाल मचा हुआ है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चौतरफा मुश्किलों से घिरी हुई है। फिलहाल उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने ही बागी नेता बन गए हैं, जिन्होंने अपना अलग गुट बना लिया है। बागियों की नजर अब टीएमसी के नाम और चुनाव सिंबल पर है, जिसके लिए उन्होंने अब नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लिखित रूप में आयोग को अपनी मांगों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। बैठक के बाद बागी गुट का नेतृत्व कर रहे ऋतुव्रत बनर्जी ने मीडिया को बताया कि हम टीएमसी हैं क्योंकि हमारे पास 2/3 से ज्यादा बहुमत है। ज्यादातर विधायक, पार्षद और जिला परिषद सदस्य हमारे साथ हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों ने हमारी बात ध्यान से सुनी। हमने अपनी बात रखी है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग जल्द ही हमसे संपर्क करेगा। दरअसल नियम के मुताबिक किसी भी दल के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए केंद्रीय समिति, जिला परिषदों और तहसील स्तर के पूरे संगठन का 2/3 हिस्सा एक तरफ होना अनिवार्य है और बागी गुट ने इस 2/3 बहुमत के समर्थन का विस्तृत पत्र चुनाव आयोग को सौंप दिया है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी का कहना है कि जिन पदाधिकारियों के नाम इन्होंने अपने साथ जोड़े हैं वो तो अब भी ममता के साथ ही हैं, यानी बागियों के दावे अब भी सवालों से घिरे हुए हैं। ये तय है कि ममता बनर्जी इतनी आसानी से अपनी पार्टी की पहचान नहीं छोड़ेंगी, यानी ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। इस बीच बागी गुट को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका भी लगा है, जबकि ममता बनर्जी के लिए राहत के संकेत मिल रहे हैं। हाईकोर्ट ने टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए जांच एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान टीएमसी की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट किशोर दत्ता और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है। केवल अस्पष्ट आरोपों के आधार पर पार्टी के 8 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, जिससे पार्टी की वित्तीय गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई हैं। एफआईआर सिर्फ उचित संदेह रीजनेबल सस्पिशन पर आधारित है और बीएनएसएस की धारा 106 पुलिस को बैंक खाते फ्रीज करने का अधिकार नहीं देती, जिस पर राज्य की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि धन का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया है। जिसके बाद कोर्ट ने कहा, एफआईआर दर्ज होने के एक दिन के अंदर खाते फ्रीज करने में दिखाई गई जल्दबाजी चिंता का विषय है। शिकायत सामान्य महसूस होती है, जिसमें न तो कोई ठोस आरोप है और न ही तारीख या नाम का साफ तौर पर जिक्र किया गया है। हालांकि बेंच ने फिलहाल टीएमसी को अंतरिम राहत तो नहीं दी, लेकिन जांच एजेंसी को फ्रीज किए गए खातों की कुल राशि और जांच के दौरान एकत्र किए गए सभी दस्तावेज अदालत के सामने पेश करने का निर्देश जरूर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि बागी गुट ने टीएमसी के 440 करोड़ के फंड को लेकर शिकायत दर्ज की थी, वित्तीय हेराफेरी की जांच की मांग की थी, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। लेकिन अब कोर्ट के रुख को देखते हुए ममता बनर्जी को राहत की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल अब कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट।